फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या छुपा रहे हैं। जी हाँ, उनके डार्केस्ट सीक्रेट्स। और इसके लिए हम ये भी यूज़ करेंगे हमारी डार्केस्ट डेक डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड। और ये मैंने बनाया था जब मैं घोर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में चली गई थी, टोटली डिवाइन मैस्कुलिन बन गई थी मैं, और तब मैंने इस डेक को बनाया था। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि चक्रा ओरेकल से कि क्या हील हो रहा है इससे। ठीक है, ये जानने के बाद आपकी क्या हीलिंग होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या हीलिंग होगी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या छुपा रहे हैं अगर वो सिंगल है तो। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। और क्या छुपा रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर वो मैरिड है तो। अरे रे 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 रे, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं मैरिड वालों के लिए। ऑब्वियसली मैरिड वालों के लिए ज़्यादा ही कार्ड्स निकलते हैं और भी निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स मैंने ले लिया। अगर कुछ क्लैरिफायर्स की ज़रूरत होगी तो गाइस मैं लेती जाऊंगी रीडिंग में। शुरुआत करते हैं सिंगल वालों के साथ। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये छुपा रहे हैं कि वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं आपको, या नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि उनके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो उनको अपनी तरफ रखने के लिए उन पे नज़र रखते हैं, उन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करते हैं। और वो ये सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनके अराउंड जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और बहुत ज़्यादा उन अगर वो जाएंगे या अगर वो आपके साथ लव एक्सप्रेस करेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये कार्मिक्स जो है ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये छुपा रहे हैं वो आपसे। ये भी छुपा रहे हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपके पास आकर उनको मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और ऑब्सेशन फील होता है। ये भी छुपा रहे कि वो आपको लेकर कहीं भाग जाना चाहते हैं आपके डीएम। ये भी छुपा रहे कि आपके पास आने के लिए जो उनको रिस्क लेना पड़ेगा वो उसके लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। फिजिकल इमोशनली वो कुछ भी करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, पर मेंटली वो प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं है ये रिस्क उठाने के लिए। और दूसरा ये है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको रोज़ रात को फिज़िकली और इमोशनली फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ, आपके सपने देखते हैं, आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं और उसी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है फील करते हैं। कभी कभी आपको भी ऐसे रात को फील होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बहुत ज़्यादा करीब है, आपको हक कर रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में, लेकिन वो आपको कभी कुछ नहीं बताते। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये भी छुपा रहे कि आप उनके लिए बहुत खूबसूरत हो, आप जैसे हो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और कोई चीज़ नहीं है उनको आपको करने की ज़रूरत जो उनको अट्रैक्ट करे। वो आपको तो अब अगर उनका बस चले तो अभी के अभी आपको लेकर भाग जाए। ये सब जो है मुझे उनके डार्केस्ट सीक्रेट्स में दिखाई दे रहा है। प्लस ये भी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा डार्क है वो खुद। और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये भी छुपा रहे हैं कि टॉक्सिक है वो काफ़ी। जो ट्रेड्स उन्होंने आपको कभी दिखाए नहीं होंगे, ये भी छुपा रहे कि आपने उनको अपना सब कुछ सच सच बता दिया है और वो ये देखकर शॉक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी आपने उन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया। यही चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग बनाते हैं। वो भी छुपा रहे हैं कि वो अपने माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत किया है तो मेरे भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी माँ की तरफ, मेरे डैड की तरफ, और मेरे को वो निभाने पड़ेंगे। भले उनको मन से ना हो इच्छा, लेकिन उनको करना होगा। ये उनकी बिलीफ सिस्टम है। चलिए देखते हैं गाइज आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं उनके डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स के बारे में। देखिए, प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वोंट रिजेक्ट मी। तो वो ऑलरेडी अपना कार्मिक्स के साथ
आपसे रास्ता छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। उनको ऐसा लग रहा है एक दिन मैं चला जाऊंगा और अपने आप को मुक्त करके डीएफ के पास, और उस दिन अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। माई एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं अपने एंगर और ईगो में बहुत ज़्यादा गलत फैसले ले लेते हैं, स्टक हो जाते हैं। आई हैवेंट हैड मैनी फ्रेंड्स, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। तो साफ साफ कह रहे हैं, जो मैंने आपको कहा, वो ट्रस्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया ऐसे ही। आई लव द वे यू टेक रिस्क सो कॉन्फिडेंटली। देखा आपको, मैंने आपको कहा ना, आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो उनको लगता है, और आप उनको ये प्रेरणा भी देते हो कि उनको अपनी लाइफ में कोई ना कोई रिस्क लेना चाहिए। उनको ये रिस्क लेके आपके पास आ जाना चाहिए। जैसे ही आपने बिना जाने बिना समझे उस इंसान को अपना सब कुछ बना लिया, ऐसा बड़ा रिस्क आपने ले लिया, वो उनको प्रेरणा देता है कि उनको भी ऐसे काम करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अभी मैरिड वालों के लिए देखते हैं गाइस कि अगर आपकी डीएम मैरिड है तो वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। 69 दिखा मुझे। अगर आपकी डीएम मैरिड है तो आपसे यही छुपा रहे कि वो आपके पीछे पागल है, और वो आपके प्यार में पागल है, और वो आपसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अगर वो पहले से ही शादीशुदा थे तो ये उनसे बहुत उन्होंने जल्दीबाजी कर दी शादी करने में, ये उनको ऐसा लगता है, और इस वजह से वो अपने कार्मिक्स और ख़ुद को बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं। ये छुपा रहे हैं वो आपसे। वो ये भी छुपा रहे कि उनके एंगर इश्यूज़ हद से ज़्यादा है, और उनके एंगर इश्यूज़ ने उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला है। उन्होंने बहुत ज़्यादा शक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से से पागल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, वो कि सब मेरे हाथ से, कि मेरे कंट्रोल में ही होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनका और कार्मिक का रिश्ता कुछ रहा ही नहीं है। वो तो सिर्फ पास्ट की चीज़ है जिसको वो पकड़ के बैठे, इतने कस के पकड़ के बैठे, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका क्या होगा, लोग ने अगर उनको देख लिया कि वो कैसे इंसान है और वो उनका क्या रियल नेचर है, और कितने ऑब्सेस्ड और गुस्से वाले इंसान है, तो उनके बारे में गलत ही सोचेंगे कोई भी उनको। और अब जो उनका हाल हो रहा है कार्मिक्स के साथ घर में, वो पूरी सोसाइटी जहाँ पे वो रहते हैं या पूरी एरिया को पता चल रहा है कि डीएम और कार्मिक्स के बीच झगड़े हो रहे हैं। वो अब उन दोनों के बीच में नहीं रहे हैं, पूरी खानदान इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखिएगा, इस डीएम मार रहे हैं कार्मिक्स को, और पूरे एरिया को पता चल रहा है, ऐसे वाली चीज़ हो रही है यहाँ पर। उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, उन दोनों के बीच कहासुनी हो रही है, और घर वालों को, घर के बाहर वालों को, सबको पता चल रहा है कि कितना टॉक्सिक है उनका कार्मिक्स के साथ रिलेशनशिप। और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टिवनेस उनको बहुत ज़्यादा लगती है कार्मिक से, तो वो उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं, फिर उन्हीं के पैरों में जाकर गिर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गिल्ट होता है उनको अपने बुरे बिहेवियर का, और उनको पता नहीं होता है कि कैसे लाइफ में जीना चाहिए। उनकी और उनके कार्मिक्स की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने कार्मिक से, इमोशनल और फिज़िकल वेज में भी, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने डाला। और ऑल्सो उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप के ऊपर किसी तीसरे इंसान की नज़र है, उनके और कार्मिक्स के बीच जो भी चल रहा है उसके बीच कोई कार्मिक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, आपके अलावा डीएफ कार्मिक के साइड से भी कोई इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पर। ये सब आपके डीएम मतलब छुपा रहे हैं आपसे कि उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि वो कभी भी आकर आपसे के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाना चाहते हैं, बट वो फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाएंगे, उसी डर से वो आपके पास नहीं आते हैं। ये भी छुपा रहे हैं आपके डीएम। कहीं ना कहीं आपके डीएम ये भी छुपा रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, लेकिन आपको रखने का मतलब है उनके इमेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना। और मतलब वो ये जो है कि क्या फ़र्क पड़ता है, उनका जो बैकग्राउंड है
कि उनको प्यार और नरिशमेंट डीएफ से चाहिए, लेकिन उनको ये लगता है कि मैंने अगर ऐसे काम किए तो उनके लिए या तो सब ब्लैक है या तो सब वाइट है, ग्रे कुछ भी नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि सब ब्लैक और वाइट में ही रहना चाहिए मेरी ज़िंदगी में। कंट्रोलिंग, जजमेंटल, मैंने आपको बताया। तो यही सब छुपा रहे हैं आपके डीएम कि वो इतने भी शरीफ नहीं है कि उनको कार्मिक के साथ रहना है, और वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं। तो अगर तो उनका सिर्फ उनका गिल्ट उनका सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन उनको रोकता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर उनको ऐसे पता चला कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आई विश आई हैड द करेज टू चूज़ यू अर्लियर। तो कह रहे काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती कि मैं तुम्हें पहले ही चूज़ कर लेता तो कितना सही होता। आई हैव लिव्ड अ टफ लाइफ सो आई प्रीफर टू स्टे इन माई कम्फर्ट जोन। तो उनको वो कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्टदायक रही है, बहुत तकलीफ़ों से भरी रही है, तो वो अब अपनी लाइफ को ईजी रखना चाहते हैं। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। तो कह रहे काश मैंने भी तुम्हारी तरह चीज़ों को देख लिया होता, समझ लिया होता कि मेरे हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलने वाली, ज़िंदगी भगवान जैसे चलाना चाहते हैं, हमारी किस्मत में जो लिखा है वैसे चलेगी। तो मैंने भी बहुत सारे गलत डिसीजंस को अवॉइड कर लिया होता और जो फ्लो में आ रहा है उसको फ्लो में एक्सेप्ट कर लिया होता। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।